हाय एवरीवन। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा पुश डाउन ऑटोमेटा को। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट पुश डाउन ऑटोमेटा। अब मुझे पुश डाउन ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना है। मुझे लैंग्वेज क्वेश्चन में गिवन है कि वो हो सकती है a की पावर n b की पावर n सच दैट मेरा n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो मुझे इस कंडीशन के हिसाब से पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि पुश डाउन ऑटोमेटा किसको एक्सेप्ट करता है भैया, CFL को करता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है कि नहीं? तो जब भी हम देखेंगे हमें पता होगा कि मैक्सिमम 2 टाइम्स ही पावर सेम आनी चाहिए, लाइक a की पावर n b की पावर n या a की पावर n b की पावर m c की पावर n d की पावर m हो गया। तो इधर पावर 2 टाइम्स सेम आ रही है, इधर पावर 2 टाइम्स सेम आ रही है। तो ये सारी लैंग्वेजेस हो सकते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी पावर 2 बार सेम आ रही है तो मैक्स 2 होना चाहिए बस। ठीक है, तो हम उसको CFL बोलेंगे, दैट्स इट। तो ये पहचान है, कुछ है ना तरीके हैं पहचानने के कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है, और इन सभी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करेगा पुश डाउन ऑटोमेटा। तो इसका मतलब है कि हम इसका ईजिली पुश डाउन ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ईजिली बना सकते हैं। तो यार तरीका समझ लिया, पहचान करने का समझ लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें कौन कौन सी मतलब स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। जब मैंने n की वैल्यू सबसे पहले 1 रख के देखता हूँ, क्योंकि इक्वल टू 1 के लिए है, a और b की पावर 1 हो गई। n की वैल्यू 2 रख के देखता हूँ तो हो गया a की पावर 2 b की पावर 2, मतलब 2 बार a 2 बार b लिख दिया। n की वैल्यू 3 रख के देखते हैं तो 3 बार a आ गया, 3 बार b आ गया। ऐसे कर करके आप n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। तो इस तरीके से मेरे को सारी स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी एंड उनका सेट मैं बोल दूंगा लैंग्वेज। ठीक है, तो अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ट्रांजिशन फंक्शन एंड ट्रांजिशन टेबल। तो यहाँ पे हम टेबल नहीं, ट्रांजिशन डायग्राम होगा। तो हम सबसे पहले ट्रांजिशन फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिशन फंक्शन ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे सबसे पहले, है ना। सबसे पहले मैं किसको करूँगा, मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिखूँगा। सबसे पहले मैंने लिख दिया Q0। अब A आया, पहला A आया और टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, क्योंकि मुझे पता है इनिशियल स्टैक के अंदर मुझे Z0 रखना है। पहला A आया स्ट्रिंग में, सपोज मेरे पास स्ट्रिंग है AABB, तो मेरा रीड क्या, रीड हेड आ गया पहले A में, पहला A आ गया तो मैं उसको सीधा पुश कर दूंगा। मुझे कोई स्टेट चेंज नहीं करनी, तो मैं Q0 स्टेट से Q0 स्टेट रखूँगा, सीधा पुश कर दूंगा। पुश कर दिया मतलब AZ0 रख दिया। ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था पुश कैसे करते हैं। अब ये हो सकता है कि अगला A आ जाए, तो अगला A या फिर कितने भी A आ जाएं तो मुझे ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि मैं उसको भी पुश कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लो एक और A आ गया, 3 A 3 B थे, तो कितने भी A आ जाएं वो इसको पुश ही करता चला जाएगा। तो वो कंडीशन ये मैनेज कर लेगा कितने भी A आ जाएं। तो ये मेरा सेकंड नंबर हो गया। ठीक है, अब मैं तीसरा नंबर बनाऊंगा। तीसरा क्या होगा कि मेरी स्टेट अभी तक क्या चल रही थी, अभी तक स्टेट मेरी Q0 ही चल रही है। ठीक है, तो स्टेट Q0 है। जैसे ही B आता है और मेरा टॉप ऑफ द स्टैक A पड़ा हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगा, B आएगा तो मुझे A को पॉप करना है। ठीक है, पॉप करना है, तो मैंने स्टेट चेंज करी, Q1 स्टेट गया और पॉप कर दिया। बहुत बढ़िया। अब अगली चीज़, एनी नंबर ऑफ B आ जाए तो मैं क्या करूँगा, उसको भी पॉप कर दूंगा। मतलब कि पहले एक B आया वो एक A को पॉप करेगा, एक B आया अगला, जो मतलब है पहला वाले के लिए तो ये काम कर जाएगा, ये वाला काम कर जाएगा, बट एनी नंबर ऑफ B आ जाएगा तो फोर्थ नंबर वाला काम करेगा। एनी नंबर ऑफ B आएगा A को पॉप करेंगे, एनी नंबर ऑफ B आएगा A को पॉप करेंगे। तो ऐसे करके लास्ट में को क्या मिल जाएगी, Z0 मिल जाएगी। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर का जो ट्रांजिशन होगा वो होगा, अगर मेरे पास जो स्टेट है Q1, अब स्टेट आ चुका है, Q1 में मैं कुछ भी नहीं डालूंगा, इनपुट अल्फ़ाबेट एप्सिलॉन, और मेरा टॉप ऑफ द स्टैक अगर Z0 आ जाता है तो उसका मतलब है कि मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच चुका हूं और मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, ये मेरा क्या है, सिर्फ रीड करने का है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो इस तरीके से मैंने सारा काम कर दिया। यहाँ तक क्या हुआ, पॉप हो गया, बहुत बढ़िया, और यहाँ तक क्या हुआ, पुश हो गया, बहुत बढ़िया। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया। भैया हमें क्वेश्चन में कैसे पहचान में आएगा कि कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है? देखो, एक स्टेट तो Q0 बनेगी, एक स्टेट बनेगी Q1। ठीक है, Q1 चाहे यहाँ बना लो। ठीक है, Q1 यहाँ बनेगी, एक स्टेट बनेगी QF या Q2, जो भी होगी फाइनल स्टेट बनेगी। तो टोटल कितनी स्टेट बनेगी, 3। ये दूसरी स्टेट थी, ये तीसरी स्टेट थी, तो टोटल 3 स्टेट बनेंगी। भैया इनको पहचानेंगे कैसे कितनी स्टेट बनेगी? तो इसका तरीका है, इसको आप लिखो। क्वेश्चन में क्या था,
ए की पावर एन बी की पावर एन, तो इसको हम ब्रेक करेंगे ए की पावर एन बी की पावर एन। तो एक स्टेट पहले आप इधर बना लो, दूसरा इधर और तीसरा इधर, तो टोटल 3 स्टेट, एक पहले, बीच में एक और डैश, फिर तीसरा एक और डैश। तो इससे पहचान में आएगा कि टोटल 3 स्टेट बने और हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्वेबल है। मान लो अपने पास है ए की पावर एन बी की पावर एम सी की पावर एन डी की पावर एम, सपोज ऐसा कुछ है। तो एक स्टेट यहाँ बनेगी, एक स्टेट यहाँ बनेगी, एक स्टेट यहाँ बनेगी, एक स्टेट यहाँ बनेगी, तो टोटल 1 2 3 4 5, तो इस क्वेश्चन में 5 स्टेट बनेगी। ठीक है, तो ऐसा पहचानने का तरीका है। तो इस तरीके से हम टोटल स्टेट बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो टोटल स्टेट बना लिए, ट्रांजिशन फंक्शन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो टोटल स्टेट मेरे को पता है, एक तो है Q0, एक है मेरी Q1 और एक है मेरी QF। मुझे पता फाइनल स्टेट यहाँ पे होती है, तो मैं इसको डबल सर्कल बना लूँगा। इनिशियल स्टेट Q0 है, इसको सिंगल सर्कल बना लेंगे। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, Q0 में ए इनपुट दिया, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, तो मुझे क्या मिल रहा है, ए Z0 मिल रहा है, तो मैं सीधा इधर लिख दूंगा। वही स्टेट है, Q0 स्टेट पे पहुंच रहा हूँ, मैं ए इनपुट दे रहा हूँ, है ना, और टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, तो मेरे को क्या करना है, पुश करना है। सीधा पुश कर दिया, हाँ भैया। तो ये हो गया पहला वाला काम, क्योंकि मेरे को Q0 ही मिल रही है। ठीक है, Q0 से Q0 ही मिल रही है, तो दैट्स वाई मैंने सेल्फ लूप लगाया। इधर भी Q0 से Q0 मिल रहा है, तो सेल्फ लूप लगेगा। ए इनपुट दूंगा, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो फिर मैं उसको पुश करूँगा। तो मेरे को यहाँ पे एक और बार स्लैश लिखना पड़ेगा। ए इनपुट दिया, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो मुझे क्या मिल गया, ए मिल गया। ठीक है, अब मेरी स्टेट चेंज हो गई। Q0 थी, मैंने Q1 स्टेट पहुँच रहा हूँ। क्या दिया मैंने, बी इनपुट दिया, तो मैंने बी इनपुट दिया, साथ में टॉप ऑफ द स्टैक कॉमा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, बी इनपुट दिया, और टॉप ऑफ द स्टैक मेरे पास क्या था, टॉप ऑफ द स्टैक मेरे पास ए था, तो मैंने क्या किया, पॉप कर दिया, तो ये पॉप कर दिया। बहुत बढ़िया, और स्टेट Q1 रीच कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 लिखना पड़ेगा, है ना, Q1 लिखना पड़ेगा। Q0 लिखा भैया ने, बिल्कुल Q1 लिखना पड़ेगा, गलती से लिख दिया। अब ये Q1 है, ये भी Q1 है, तो कहीं ना कहीं इसका भी सेल्फ लूप होगा, ऊपर जगह नहीं नीचे बना लेते हैं, तो ये सेल्फ लूप है। हाँ, मैंने क्या किया, बी इनपुट दिया, टॉप ऑफ द स्टैक ए था, और फिर मैंने क्या किया, पॉप कर दिया, तो भैया ये पॉप हो गया। बहुत बढ़िया, Q1 से Q1 है, सेल्फ लूप हो गया। ठीक है, Q1 से Q फाइनल पहुँच रहा हूँ, तो लो भैया Q1 से Q फाइनल पहुँच रहा हूँ। ये क्या है, इनपुट अल्फ़ाबेट है एप्सिलॉन, टॉप ऑफ द स्टैक है Z0, मुझे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, एप्सिलॉन मिल रहा है। सो या दैट्स इट, इतना बन चुका है अपना ये काम, ट्रांजिशन डायग्राम कंप्लीट है। तो क्या आप लोग इसको समझ पाए? यस भैया, समझ पाए। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि आपको तो यार डायरेक्टली इसने बोला कंस्ट्रक्ट करो पीडीए को, तो आपने क्या किया, पुश डाउन ऑटोमेटा को कंस्ट्रक्ट कर लिया। बहुत बढ़िया, आपने ट्रांजिशन फंक्शन बना लिया, फिर आपने उसका डायग्राम बना लिया। बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन बोलेगा कि वेरीफाई भी करके बता दो, वेरीफाई कर दो कि ये कुछ स्ट्रिंग गिवन होगी, लाइक स्ट्रिंग मेरे को पता है ए बी बी बी। ठीक है, मान लो ये स्ट्रिंग है, क्या ये इस लैंग्वेज की है? बिल्कुल। अगर एन की वैल्यू 3 डाल दो तो 3 बार ए आ जाएगा, 3 बार बी आ जाएगा। वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा क्या ये स्ट्रिंग वेरीफाई करेगी? बिल्कुल करेगी यार, क्योंकि हमने देखा है कि ये CFL है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो हमें पता है पुश डाउन ऑटोमेटस को वेरीफाई तो करना ही चाहिए। कैसे करेगा, आ जाओ देख लेते हैं। अब वेरीफाई अगर वाला क्वेश्चन आता है ना, वेरीफाई करने का, कुछ स्ट्रिंग क्वेश्चन में गिवन होगी, उसको वेरीफाई करना होगा, तो कैसे होगा, आ जाओ समझते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे Q0। ठीक है, इनिशियल स्टेट है, मैंने सारी स्ट्रिंग लिख लेनी है जो भी मेरी स्ट्रिंग क्वेश्चन में गिवन थी, और सबसे पहले टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है। बहुत ही बढ़िया। अब ये कौन सी कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ चुकी है मेरे को पहली वाली कंडीशन है, Q0 है, A आ गया और Z0 आ गया, तो मुझे क्या करना है, पुश करना है, पुश करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, अब A Z0 कर दूंगा, मतलब ये A में रीड किया मैंने, उसको पुश कर दिया। अब इसको पुश कर चुका हूँ मैं, ठीक है, इधर पहली वाली कंडीशन हमने मैट करी, इसको पुश कर चुका हूँ, तो मतलब मैं इसको रीड कर चुका हूँ। अब मेरा जो रीड हेड है वो आगे मूव करेगा, अब वो इधर आ जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? यस भैया। अब ये कंडीशन क्या है, Q0 है, A इनपुट आ रहा है और मेरे पास A Z0 आ रहा है। ठीक है, तो वो कुछ ये वाली कंडीशन आ रही है। यस भैया। सेकंड वाली, Q0 है, A ऑलरेडी आ रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक Z0 की जगह A आ चुका है। टॉप ऑफ द स्टैक क्या आ चुका है, टॉप ऑफ द स्टैक A आ चुका है। ठीक है, तो क्या ये वही वाली कंडीशन है, सेकंड वाली? यस भैया। तो इस केस में मेरे को क्या करना है, पुश करना है। अब मेरे पास पुश करने के बाद A आ जाएगा, क्या आया, क्या यहाँ पे A दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि पुश हो गया, बिल्कुल हो गया। मैंने इसको रीड कर दिया, तो अब मेरे पास बची हुई स्ट्रिंग ये है A ट्रिपल टाइम्स B, और स्टेट अभी भी क्या है, Q0 ही है। बहुत बढ़िया। अब मेरा रीड हेड इधर आ चुका है। ठीक है, फिर से क्या होगा, एनी टाइम्स ऑफ A आ जाए तो मैं क्या करूँगा, पुश करूँगा। तो मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया, ये वाला काम भी सॉल्व हो गया। अब बच गए 3 B।
ठीक है। क्या स्टेट चेंज हुई? नहीं भैया, Q0 हुई है, क्योंकि सेकंड वाला ही काम हुआ। Q0 से कोई भी कितने भी टाइम्स ऑफ ए आ जाए, मेरे को Q0 ही पहुँचना है और पुश कर देना, कर दिया। अब आ गया बी में मेरा आ गया रीड ऐड। जैसे बी आया, मुझे पता है क्या करना है, पॉप करना है। किसको? ए को पॉप करना है, ठीक है। उसके बारे में कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है Q0 से स्टेट चेंज हो जानी चाहिए Q1 और वो जाना चाहिए पॉप। क्या पॉप हो जाना चाहिए? जो भी मेरा टॉप ऑफ द स्टैक है। टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? ए है, ठीक है। तो मैं थर्ड नंबर की कंडीशन लगा के यहाँ पे, अब थर्ड नंबर की कंडीशन लगा के उसको क्या कर दूंगा, पॉप करवा दूंगा ए को। तो स्टेट सबसे पहले चेंज हो जाएगी Q1, है ना। और अब क्या हो जाएगा, एक ए पॉप हो जाएगा, तो 2 ए बच गए, है ना। एक ए क्या हो जाएगा, इस बी के कारण पॉप हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 बी बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ए तो है और साथ में 2 बी बच गए, ठीक है। अब मेरा रीड हेड यहाँ आ गया। हाँ भैया, रीड हेड यहाँ आ गया। अब ये कौन सी कंडीशन है कि कितने नंबर ऑफ बी आ जाए, कितने भी नंबर ऑफ बी आ जाए, मतलब ये 4th नंबर वाली कंडीशन है। कितने भी नंबर ऑफ बी आ जाए, मुझे क्या करना है, पॉप करना है। किसको? टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब ए को पॉप करना है। तो मैं क्या करूँगा, ए को पॉप कर दूंगा। तो इस वाले ए को पॉप कर दूंगा। अब ये बच गया। ये कौन सी नंबर की कंडीशन लगाई है? 4th वाली, और इसका मैंने साइन उल्टा बना दिया, तो इसको सीधा साइन बना लेंगे, ठीक है। तो ये साइन सीधा हो गया। क्या स्टेट चेंज हुई? नहीं, ठीक है। स्टेट चेंज यहाँ पे भी नहीं हुई थी, ध्यान दें तो आप। स्टेट चेंज Q1 से Q1 ही रही, तो कोई स्टेट चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी स्टेट चेंज नहीं करेंगे। अब मेरे पास एक ए Z0 बचा है और यहाँ पे बी बच गया, ठीक है। अब सिंपल रीड हेड मेरा यहीं पे, ये फिर से 4th वाली कंडीशन मैट करेगा और इस ए को पॉप कर देगा। अब मेरे पास जो फाइनल Z0 बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो मतलब एप्सिलॉन बच गया, और ये मेरी Q1 आ गई। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से हमने पॉप कर दिया सारा, ठीक है। अब क्या आ गया, स्टेट Q1 आ गई, इनपुट एप्सिलॉन आ गया, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 आ गया। जब ये कंडीशन मैट हो चुकी है, तो हम फाइनल 5th वाली ट्रांजिशन लगाएंगे। इधर से हम फाइनल स्टेट पर रीच कर जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 5th वाला ट्रांजिशन लगाऊंगा एंड फाइनल स्टेट पर रीच कर जाऊंगा, विच इज़ कॉल्ड QF, और वहाँ पे हमें एप्सिलॉन दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कह देंगे कि हम फाइनल स्टेट पे रीच कर चुके हैं, और जो स्ट्रिंग थी वो वेरीफाई हो चुकी है। स्ट्रिंग क्या थी? A B। तो ट्रिपल टाइम ऑफ ए, ट्रिपल टाइम ऑफ बी इसको वेरीफाई करती है, और ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा हमने डिज़ाइन किया है वो एकदम करेक्ट है। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल भी डरने का नहीं है। अगर आपको वेरीफाई करने का क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल डरना नहीं है। स्ट्रिंग हमें एक एक करके ट्रैवर्स करनी है एंड देन वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन से बहुत ही डिटेलिंग में आइडिया लग गया। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।